नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक राजा जो एक उल्टा स्त्री के प्यार में पागल हो गया। एक नगर में दीनबंधु नाम का प्रतापी राजा राज करता था। राजा प्रजा पालक और परम दयालु था। उसके राजकाज से प्रजा बहुत खुश रहती थी। राजा के दरबार में विद्वान बहुत आदर पाते थे, तो वहीं याचक दरबार से खाली हाथ नहीं लौटते थे। राजा मन से धार्मिक नहीं था, वह नास्तिक था। किसी भगवान या देवी देवता पर भरोसा नहीं करता था, परंतु राजा होने के कारण बेमन से सबकी बातें मान लेता, सबकी सुन लेता। वहीं उसकी रानी बहुत धार्मिक और धर्मपरायण थी। कभी कभी व्रत रहने के कारण राजा का साथ नहीं दे पाती थी, जबकि राजा महाराजा अक्सर कामी होते थे। उन्हें हर वक्त एक स्त्री का साथ चाहिए था। रानी के सहयोग नहीं मिल पाने के कारण राजा रानी पर खिन्न रहता था। ऊपर से रानी कुटिल बुद्धि की नहीं थी। वह रानी होते हुए एक साधारण स्त्री की तरह ही रहती थी। उसे बहुत सजने संवरने का कोई खास शौक नहीं था। उस पर तो राजा और भी अप्रसन्न रहता। उसने सोच लिया था कि कोई उचित अवसर मिले तो एक और विवाह कर डाले, मगर ना तो वैसा कोई बहाना मिल रहा था और न कोई लड़की दिख रही थी। उधर राजा के राज्य में एक चोर ने बहुत उत्पात मचा रखा था। वह इतनी सफाई से चोरी करता कि कोई समझ ही नहीं पाता। उसका चोरी करने का अंदाज निराला था। वह सोई हुई स्त्री के नाक से नथ और कान की बाली बहुत सफाई से चुरा लेता और स्त्री जान भी नहीं पाती। स्त्रियां को चोर पर नहीं, अपने पतियों पर शक करने लगी थी, क्योंकि सोती तो वह पति के साथ थी। फिर पति के रहते कोई चोर उसके अंतरंग आभूषण कैसे चुरा सकता था। धीरे धीरे बात राजा के दरबार तक गई। राजा ने चोर को पकड़ने के किए सैनिक लगा दिए, मगर चोर पकड़ में नहीं आया। तो राजा ने सैनिकों के साथ स्त्रियों के पतियों को भी जिम्मेवारी दे दी कि वे अपनी पत्नियों के आभूषण की रक्षा स्वयं करें। उसके बावजूद चोरी होती है तो उसके पति को ही जिम्मेदार माना जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। मगर पतियों के रखवाली के बाद भी कई स्त्रियों के आभूषण चोरी हो गए, तो राजा ने कहा कि चोर कोई दूसरा नहीं, स्त्री के पति ही हैं। उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। तभी रानी दरबार में आई, जो राजा की बात सुन रही थी। वह राजा से बोली कि महाराज, तब तो आप भी दंड के भागी हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भी आभूषण चोरी हो गए हैं। राजा के तो कान खड़े हो गए, यानी सचमुच कोई खतरनाक चोर है। राजा ने ऐलान करवा दिया कि जो कोई चोर को पकड़ लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह खबर नगर नगर गांव गांव फैल गई कि विचित्र चोर को पकड़ने वाले को राजा मुंह मांगा इनाम देगा। उधर नगर में एक बहुत खूबसूरत वेश्या रहती थी। उसके पास हर तरह के ग्राहक आते थे, परंतु एक अनोखा ग्राहक भी आता था जो उसके सेवा के बदले आभूषण देता था। वह तरह तरह के आभूषण देता था, मगर वेश्या ने कभी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था कि वह आभूषण कहां से लाता है। उसको तो सिर्फ पैसे से काम था। परंतु आज उसने अपना दिमाग दौड़ाया कि अगर वह आदमी चोर हुआ और उसके दिए आभूषण मेरे पास से पकड़े गए तो मुझे ही चोर करार दे दिया जाएगा, और फिर मैं चोर को तो जानती भी नहीं। कौन है, कहाँ रहता है, वह अपने काम से मतलब रखता है, मैं उसके आभूषणों से मतलब रखती हूं। ना तो वह कभी मेरे जिंदगी के बारे में पूछा और ना मैं कभी उसके बारे में पूछी कि तुम कौन हो, मगर आज जरूर पूछूंगी। वह वेश्या थी, त्रियाचरित्र की माहिर थी। आधी रात को जब वह आदमी वेश्या के पास आया
तो वेश्या ने नकली प्यार दिखाना शुरू किया। बोली, तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना बेपनाह मोहब्बत करती हूं। तुम्हें देखे बगैर मुझे चैन नहीं पड़ता और तुम आने में बहुत देर लगा देते हो। इंतजार करते करते मेरी तो आंखें पथरा जाती है। वह आदमी सोचा, रोज तो इससे मिलता हूं, परंतु कभी कोई बात नहीं की। अचानक से इसके दिल में मेरे लिए प्यार क्यों उमड़ आया। वह बोला, भला वेश्या भी किसी से मोहब्बत करती है? वेश्या बोली, हर इंसान चाहे भला हो या बुरा, उसमें में एक दिल होता है जो कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए जरूर धड़कता है। कोई उसे दबा लेता है तो कोई उजागर कर देता है, और तुम तो मेरे रोज के साथी हो, इसलिए दिल की बात दबाए नहीं दबी, जुबान पर आ गई। माफ करना, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई थी कि एक वेश्या हूं। वेश्या को प्यार करने का कोई हक नहीं। इतना कह वह रोने लगी। वह आदमी बोला, तुम्हें भी प्यार करने का पूरा हक है। सच तो यह है कि मैं तुमसे बहुत दिनों से प्यार करता हूं। मैं एक बहुत गरीब आदमी था, मेरे पास पैसा नहीं था। एक बार तुम्हें बाजार में देख लिया था, तुम्हें पाने की जिज्ञासा मन में जगी। मुझे नहीं पता था कि तुम वेश्या हो। मैंने अनजाने में तुमसे दिल लगा लिया और तुम मेरे दिल में इस कदर रच बस गई कि तुम्हें देखे बिना चैन ही नहीं पड़ता था। एक दिन तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक आ गया तो पता चला कि मैंने जिसे दिल में बसा लिया है वह एक वेश्या है, तो मेरा दिल टूट गया। परंतु मन ने कहा कि पगले, तुम्हारे लिए उसका मिलना और भी आसान है। तू किसी भी तरह पैसा का प्रबंध कर और अपनी रातें रंगीन कर। जब दिल से प्यार का भूत उतर जाए तो कहीं किसी स्त्री से शादी कर लेना। परंतु प्यार का भूत उतरने के बजाय दिन प्रतिदिन और बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हें नहीं पता, तुम तक आने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। मुझे अदृश्य होना पड़ता है, चोरियां करनी पड़ती है। वेश्या ने आश्चर्य से पूछा, तुम अदृश्य भी हो जाते हो? जरा मुझे भी एक बार अदृश्य होकर दिखाओ ना। चोर अपनी थैली से एक शीशी निकाला और सूंघ लिया। वह अब कमरे में रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसने फिर दोबारा से उस शीशी को सूंघ लिया तो सामने प्रकट हो गया। वेश्या ने उसके खेल को देख लिया, समझ गई कि नगर में जितनी चोरियां हुई है इसी ने किया है और मेरे पास जीतने इसके दिए आभूषण हैं, सब चोरी के हैं। अगर राजा को खबर लग गई तो इस चोर के साथ मुझे भी फांसी हो जाएगी, जबकि मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं। उसने मन में अपने बचने और चोर को पकड़वाकर इनाम पाने की तरकीब सोच ली। वह चोर से बोली, आज तो नहीं परंतु तुम अब कल से मेरे हाथ से खाना खाओगे। मैं कैसी अभागिन हूं कि अपने प्रेमी को अपने हाथ से कुछ खिला ना सकी। तुमने भी एक बार नहीं बताया कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। चोर बोला, तुम भी तो कभी अपने मन की बात नहीं कही, वरना अब तक तो तुम्हारे साथ अपना घर बसा लिया होता। वेश्या बोली, मैं भी चाहती हूं कि तुम जल्दी से कोई प्रबंध कर यहां से मुझे ले चलो। चोर अपना काम कर वहां से चला गया। वह दूसरे दिन अच्छे कपड़े पहन साज धज कर एक सोने का हार लेकर आया। उसने अपने हाथों से वेश्या के गले में पहनाया। वेश्या भी उसके गले से लिपट गई। वेश्या ने फिर उसे अपने हाथों से खिलाया। उसने भोजन में बहुत सारी नशे की गोलियां मिला रखी थी। चोर आधा भोजन करते ही गहरी निंद्रा में चला गया। वेश्या ने उसके हाथ पांव बांधे, फिर उसकी वो शीशी निकाल अपने अलमारी में रख ली जिसे वह सूंघ कर अदृश्य हो जाता था। फिर वेश्या ने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर बाहर से ताला लगा दिया और भोर में ही राजदरबार पहुंच गई। वह जल्द से जल्द राजा से मिलना चाहती थी। उधर राजा को भी रात भर नींद नहीं आई थी।
क्योंकि रानी ने 1 हफ्ते से व्रत रखा था और राजा की कोई सेवा नहीं कर पाई थी। राजा को पता चला कि कोई सुंदर स्त्री आई है तो अपने कक्ष में ही बुलवा लिया। वेश्या इतना सज-धज कर गई थी कि परी लग रही थी। उसे देख राजा की आंखें चौधिया गई। वेश्या राजा के इरादे को भाप गई। वह राजा से बोली कि आप अगर मुझसे विवाह को राजी हो जाए तो उस चोर को पकड़वा सकती हूं जिसने आतंक मचा रखा है। राजा बोला, तुम अभी से समझ लो कि मेरी रानी हो। वेश्या बोली, महाराज, मात्र कह देने से कोई स्त्री किसी की पत्नी नहीं बन जाती। उन्हें अग्नि को साक्षी मानना पड़ता है, देवों को साक्षी मानना पड़ता है, अपने फितरों को साक्षी मानना पड़ता है। राजा की आंख स्त्री की चमक में अंधी हो गई थी। उसने उस स्त्री से बिना जाने समझे शादी कर लिया। उस स्त्री ने चोर को अपने घर से पकड़वा दिया। सारे गहने आभूषण भी वेश्या के कोठे से ही बरामद हो गए। वेश्या ने वह शीशी भी राजा के हवाले कर दिया जिसे सूंघकर चोर अदृश्य हो जाया करता था। चोर अपनी करनी पर पछता रहा था कि उसने एक वेश्या पर भरोसा कर लिया जो कि वह कभी किसी की नहीं होती। राजा ने चोर को फांसी चढ़वा दिया। राजा वेश्या के प्रेम में इस कदर खो गया कि अपनी पहली रानी को भूल सा गया। रानी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि राजा से दूर रहना उसके लिए काल बन गया है। उसे पूजा पाठ से ज्यादा राजा का ख्याल रखना था। उसका देवता तो स्वयं राजा था, परंतु अनदेखी के कारण अब एक वेश्या ही रानी बन बैठी है। बड़ी रानी की एक दासी थी जो बहुत चतुर थी। वह रानी की अति प्रिय थी। वह रानी को दुखी नहीं देख सकती थी। उसने एक दिन वेश्या के भोजन में धोखे से विष मिला दिया। भोजा पाते ही वेश्या मर गई। वेश्या के मरने का कारण किसी को पता नहीं चला, परंतु राजा तो पागल हो गया। उसने घोषणा कर दी कि वह छोटी रानी के साथ सत्ता हो जाएगा। सारे महल में भगदड़ मच गई। सभी भागकर यह खबर एक दूसरे को दे रहे थे कि राजा वेश्या के साथ सत्ता होने जा रहा है, जबकि राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अब राजा को समझाए कौन कि पुरुषों को सत्ता होने का नियम नहीं है। रानी के एक गुरु थे जो जंगल में तपस्यारत थे। रानी ने एक खास सेवक को भेज उन्हें जल्दी राजमहल आने को कहा। महात्मा को सारी खबर मिल गई थी तो वह राजमहल नहीं आए, बल्कि सीधे श्मशान पहुंचे जहां वेश्या के साथ राजा को सत्ता होने की तैयारी चल रही थी। राजा वेश्या के साथ चीता पर जा बैठा था। अब पंडित मंत्र उच्चारण कर रहे थे। चीता में आग लगाना बाकी था। तभी वहां महात्मा पधारे। उनके हाथ में एक हांडी थी। उन्होंने हांडी को पटक दिया। हांडी टूट गई। महात्मा जोर जोर से रोने लगे। हाय री मेरी हांडी कहां चली गई? मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। तुम थी तो तुम्हें पानी भर लेता था। तुम थी तो तुम्हें भोजन बना लेता था। तुम मेरे स्नानागार थी। वर्षा में मेरे कपड़े की रक्षक तुम ही थी। हाय री मेरी हांडी, तुम बिन अब कैसे जीऊंगा? राजा चीता से बैठे बैठे बोला, मंत्री जी, मेरे रहते मेरे दरबार से कोई याचक खाली नहीं गया, कोई संत महात्मा का निरादर नहीं हुआ, और आज एक महात्मा एक हांडी के लिए विलाप कर रहा है और किसी का ध्यान उधर नहीं जा रहा। मंत्री बोला, महाराज, अभी आप सता नहीं हुए हैं। आप खुद उस महात्मा को समझाए, उसके बाद सत्ता होइए। राजा मंत्री के बात सुन चीता से उत्तर कर महात्मा के पास आया और बोला, महात्मन, आप एक हांडी के लिए विलाप कर रहे हो। मैं अभी आपके लिए 10 हांडी मांगा देता हूं। महात्मा बोले, हाय री मेरी हांडी, तू कहां चली गई? तेरे बिना कैसे जीऊंगा? मैं भी तुम्हारे साथ सत्ता हो जाऊंगा। अब जीने में क्या रखा है जब मेरी प्रिय हांडी ही नहीं है?
राजा बोला, महात्मन आप तो ज्ञानी हो, फिर एक हांडी के लिए विलाप कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। महात्मा बोले, और तुम्हें एक व्याहता रानी के जिंदा रहते वेश्या के साथ सत्ता होना शोभा देता है। अगर रानी नहीं भा रही तो क्या दुनिया में राजकुमारियों की कमी हो गई है? क्या तुम्हें अब दासियां भी पसंद नहीं करती? राजा की आंखें खुल गई थी कि वह बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। महात्मा ने डायरेक्ट ना कहकर हांडी के माध्यम से समझाया। वह अपनी रानी के पास लौट आया और क्षमा मांगने लगा। रानी ने भी अपनी गलतियों के लिए राजा से क्षमा ली और रानी ने फिर कभी राजा का साथ नहीं छोड़ा। वह साए की तरह राजा के साथ रही। राजा भी रानी से इतना खुश था कि फिर किसी स्त्री पर उसका ध्यान ही नहीं गया। कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।